हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर खत्म हो चुका है। पेपर 1 की उत्तर कुंजी आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ने फरोस रखी है, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा दूषित हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने आपका कुल मिला के मानसिक दोहन किया है, कंफ्यूज कर दिया पूरी तरीके से, और अभ्यर्थी परेशान है। ऐसे में एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपको प्रामाणिक उत्तर कुंजी उपलब्ध करवाई गई है। तो उससे इतर एग्ज़ाम धुन में भी हम दूसरी बार फिर से उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर बेस उधर पढ़ने वालों का नहीं है, न्यूज़ वगैरह का उधर रहता है। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये 10,000% प्रामाणिक और शुद्ध है। और पीएनपी अब एकदम से कुछ उल्टा ही कर दे तो बात अलग है एक दो क्वेश्चंस में, अदरवाइज यही पूरी उत्तर कुंजी आपको पीएनपी के द्वारा भी दी जाने वाली है। तो फिलहाल के लिए चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जनगणना वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करेंगे। 77.25 वो सब फर्जी हैं, ठीक है। इसका सही जवाब होगा 74.04%। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में ये साक्षरता दर है, आपको पढ़ाया भी गया है। मुख्यमंत्री समग्र विकास संपदा विकास योजना 21-22 के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ऑप्शन नंबर 4 इसमें 100% सही है। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन के कारकों को पहुंचाने। तो दोस्तों इसमें कारक कौन है? भूजल को छोड़कर बाकी बहता हुआ जल, समुद्र की लहरें, ये सब है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा पहला, यानी कि ए एंड सी। नेक्स्ट है जैव विविधता। तो जैव विविधता में दोस्तों ये सारे फैक्टर्स आते हैं, तो ये सभी इसमें विकल्प सही हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को किससे मापते हैं दोस्तों? डेसिबल से। सैकड़ों बार चैनल में बताया है। अकबर ने किस साल जजिया कर को समाप्त किया? पढ़ाया गया है 1564 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाया भी था, जितने लोग पढ़े बताएं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर बनाया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से कब हटाया गया? 1874 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन सबसे पहले किसने किया? इसको मैंने पढ़ाया था, जेम्स प्रिंसेप ने प्राचीन भारतीय इतिहास में बताया था। दोस्तों इसमें भी प्राचीन भारत इतिहास के सुपरफास्ट रिवीजन में आपको बताया था। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आर्यक वंश होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा नंद वंश, फिर मौर्य वंश, लास्ट में शुंग वंश आएगा। तो 2, 3, 4, 1 इसका तीसरा सही जवाब होगा। 11वां लेते हैं, किस राज्य में वन क्षेत्र 100% आपको पढ़ाया है? मध्य प्रदेश में है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ये भी बताया था, नर्मदा नदी। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? ये भी पढ़ाया था, मार्च 1946 में। भारत के राष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के 100%, इसको संविधान वाले टॉपिक में पढ़ाया था। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? ये भी पढ़ाया था, 29। और ये रीजनिंग का हलवा क्वेश्चन, यहाँ 6 का क्यूब तो 12 का क्यूब, 12 का क्यूब 1728, एकदम सही है तीसरा। यहाँ पर दोस्तों सीधे से जी को 7 और ए को 1 इस तरह करके हुए लिखा है इसने, तो ये सही हो जाएगा। 1911181021 ये सही होगा। और इसमें दोस्तों इसमें अगले वाले में आप ट्रायंगल बनाओगे तो ऐसा बनेगा 8, 6 ऐसे कुछ भी है, तो 10 किलोमीटर आपका हो जाएगा, सीधे समकोण त्रिभुज बनेगा। 2:30 बजे कोई भी आपको बता देगा इसको 105 डिग्री सही जवाब है। काफ़ी क्वेश्चन हलवा, प्रयागराज गंगा, अयोध्या आपकी सरयू में है, इसको भी बताया गया। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ ये भी बताया गया इकोनॉमिक्स वाली क्लास में, 1 जुलाई 2017 को। और अगला क्वेश्चन है पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है? तो इसका सही जवाब मद्रास। 1919 ये भी आपको 100% पढ़ाया था दोस्तों। केंद्र में द्वैध शासन, डायरकी, ये सही है, ये विशेषता नहीं थी। तंजौर का बृहस्पतिश्वर मंदिर काफ़ी बार बताया, राजराज प्रथम इसका सही जवाब। अटल नवाचार मिशन ये भी पढ़ाया गया, उद्यमशीलता विकास से संबंधित है। और दोस्तों ये जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है, जलोढ़ इसका सही जवाब। नेक्स्ट है भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध में भोजन श्रृंखला, ये सही होगा। समुद्र के तल में रहने वाले जो जंतु हैं वो बेंथिक कहलाते हैं। जीव विज्ञान वाली क्लास आपको बोरिंग लग रही थी, लेकिन उसी से ये 2 क्वेश्चन आ गए। मैंने उस सीरीज़ को बंद किया था 3 क्लासेस के बाद। और इसमें पावर हाउस वाले में अगर देखा जाए 200 मेगावाट, तो 4800 मेगावाट इसका सही जवाब होगा। 30 नंबर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस धोखे से 10 फरवरी बता दिया था, लेकिन उसको
समय रहते करेक्ट किया था, आपने बहुत सारे कमेंट किए थे, आपका ये सही हो गया 28 फरवरी को। नेक्स्ट है दोस्तों फार्मिक एसिड की बात करें तो ये चींटियों वगैरह में ये सब पाया जाता है, दूध में तो लैक्टिक एसिड मिलता है, ये इसका तीसरा सही होगा। और रक्षा मंत्रालय 2020 में सार्थक की बात करें तो अपतटीय गश्ती जहाज है दोस्तों। 100% ये आपको 100% बताया था, इंपॉर्टेंट भी बताया था, लक्षद्वीप चिल्ला चिल्ला के बताया था, चौथा सही हुआ। और इसमें दोस्तों इसके बारे में भी आपको बताया, दांडी यात्रा, जलियांवाला बाग, साइमन कमीशन, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, तो सबसे पहले यही फिरोज शाह मरा था, तो चौथा हो गया। फिर इसके बाद लास्ट में आपके साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, तो ये पहला हो गया दोस्तों। अगर इसमें चौथा दूसरा पहला तीसरा ये सही होगा, चौथा दूसरा पहला तीसरा मतलब ये चौथा विकल्प, सबसे लास्ट में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो दांडी यात्रा थी वो की गई, तो इसका चौथा सही हो जाएगा। अभिनव भारत समाज सबको याद होगा, विनायक दामोदर सावरकर बताया था। कौन सी बीमारी वायरस जनित है, रोग वाले में इसमें बताया था रेबीज, कुत्ता का काटने से रोग होता है। ईसीजी सबको याद होगा, हृदय बताया था। समस्थानिक संभारिक ये दोस्तों जिसके परमाणु क्रमांक सही समान होते हैं वो जो है समस्थानिक कहलाते हैं, जिनके परमाणु भार समान होंगे संभारिक कहलाएंगे। टमाटर में दोस्तों क्या होता है बताया था, सिट्रिक और मैलिक एसिड, बी सही हो जाएगा। 21वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन 2015 में हुआ। और दोस्तों केंद्र जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य किस राज्य ने पूर्ण किया है, तो दोस्तों गोवा ने सबसे पहले पूर्ण किया है। और यहाँ पर किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूषम मनाया जाता है, तमिलनाडु, दूसरा सही होगा। किसानों की आय बढ़ने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया, उत्तर प्रदेश ने, चौथा विकल्प सही हुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 44 2020 का बुकर अवार्ड आपको अवार्ड सेक्शन में बताया था, सग्गी बेन को दिया गया, चौथा सही होगा। अब भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर, तो ये मैदानी नदी इंपॉर्टेंट था, करंट अफेयर्स वाली सीरीज में बताया था। और 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, तो दोस्तों 17.5%। और अगला है कुमायूं हिमालय, इस वाले में सतलज और काली नदी, ये बी ऑप्शन सही होगा। हरित क्रांति 100% आपको बताया था, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, चौथा विकल्प सही है। और भारत का कौन सा समुद्री तट चक्रवात से प्रभावित रहता है, तो उड़ीसा इसका दूसरा सही है दोस्तों। और लास्ट है भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है, तो उत्तर रेलखंड, ये पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो दोस्तों हमने काफ़ी कम समय में 8 ही मिनट में 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और दोस्तों सुपर टेट में आप बिल्कुल भी बच चुकिएगा, इसमें सीट्स की संख्या कम थी, लेकिन जब ये होता है कि एक महीना बचता है तब आप पढ़ते हो, तो एक महीने में कितना पढ़ा दिया जाए, जितना पढ़ाया था लगभग 50% 60-70% तक क्वेश्चंस आपके आए हैं। एसएसटी का भी पेपर सॉल्व कराएंगे तो बताएंगे। साइंस का मैथ का थोड़ा पटरी से हट के क्वेश्चंस आए, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन फिर भी आए हैं, लेकिन पेपर फर्स्ट में तो बल्ले बल्ले हुई है जिसने शुरू से क्लासेस ली होंगी। तो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, अगर आप लोग कहेंगे तो सुपर टेट का बैच बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए और भी आंसर की हम पूरी एग्जैक्ट एनालिसिस के साथ लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।